प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सर एडविन लैंडसीर ये एक बहुत बड़े जाने माने पेंटर थे और स्कल्प्टर थे। यानी ये स्कल्पचर्स को, आकृतियों को, मूर्तियों को, मतलब लोगों की स्कल्पचर्स को, ये नहीं कि कोई देवी देवताओं की मूर्ति, लेकिन जैसे किसी मशहूर व्यक्ति का या किसी प्राकृतिक चीज का मूर्ति बनाना, उसका एक स्कल्पटर बनाना, इस काम में वो बहुत माहिर थे। और इनका जन्म 1802 ईस्वी में हुआ था और 1871 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। और इनके जो पेंटिंग्स थे, विशेषकर प्राणियों के और प्राकृतिक सुंदरता के पेंटिंग्स इनके मशहूर थे। प्राणियों में घोड़े, डॉग्स और बारहसिंगा, इनके बहुत अच्छे पेंटिंग्स ये निकालते थे। और विशेषकर लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ट्रफेलगर स्क्वायर। वहां पर सिंह, लायंस के स्कल्पचर्स बने हैं। ये बहुत फेमस है और ये इन्हीं के बनाए हुए हैं। और सर एडविन लैंडसीर जब विक्टोरिया काल था, यानी क्वीन विक्टोरिया थी, तब इनको काफी लोकप्रियता मिली। जब ये 13 साल के ही थे, तभी इनकी जो टैलेंट थी, इनकी जो कला छिपी हुई थी इनके जीवन में, ये किसी ने पहचानी और इसकी कला का डेमोन्स्ट्रेशन रॉयल एकेडमी लंदन में जब ये 13 साल के थे तब किया गया। और तब उनको बहुत रिकग्निशन मिली। और उनका कह सकते हैं 13 साल की उम्र पे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह शुरू हुआ। जो शाही खानदान था, क्वीन विक्टोरिया का जो खानदान था, उसके भी कई पोर्ट्रेट्स सर एडविन लैंडसीर ने बनाए। इतना ही नहीं, क्वीन विक्टोरिया और उनके जो पति थे प्रिंस एल्बर्ट, उनको भी इन्होंने, सर एडविन लैंडसीर ने प्राइवेट ट्यूशंस दिए पेंटिंग में। और प्राकृतिक तस्वीरों में ये स्कॉटलैंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो उसको बनाते थे। उसमें बहुत उनका अच्छा हाथ था। तो एक दिन वो एक पुराने हवेली स्कॉटलैंड में थी, वहां पर एक परिवार को मिलने के लिए गए थे। और जब खाने पीने की खातिरदारी चल रही थी, तो एक नौकर था, उसने कुछ ड्रिंक जो था वो उसने गलती से गिरा दिया और दीवार पर दाग लग गया। और सफेद दीवार पर एक अजीब सा मैला दाग लग गया जो आसानी से ना जाता। तो सर एडविन लैंडसीर तो पीछे रह गए, लेकिन बाकी परिवारजन वो घूमने को बाहर गए। तो उन्होंने क्या किया, लैंडसीर ने, उन्होंने जो लकड़ी का कोयला बनता है, तो वो कोयला अवेलेबल था, वो कोयला लिया और उस दीवार के ऊपर जो दाग लगा था उसके चारों ओर उन्होंने एक सुंदर पेंटिंग बनाया दीवार पर। और जब परिवारजन घूम घाम के वापस आए, तो मालिक ने देखा कि उसकी दीवार पर एक बहुत सुंदर वाटरफॉल और उसके चारों ओर पेड़ और अच्छे प्राणियों की पेंटिंग बनी हुई है, और वो दाग दिख ही नहीं रहा था। और यहां से हमें पता चलता है कैसे जो उसके पास स्किल थी, एडविन लैंडसीर के पास, उस स्किल, उस कला को लेकर जो चीज मैली थी, उसने उसी में से ही एक सुंदर
पेंटिंग बना दिया, तस्वीर बना दी। परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारे जीवन में जो दाग होते हैं, मैल होता है, कमजोरियां होती है, विकलांगपन होता है, वो परमेश्वर उसको लेकर हमारी बड़ी सामर्थ्य बना सकता है और उन्हीं चीजों के द्वारा फिर परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब परिवारजन वापस लौटे तो उन्होंने ये नहीं कहा भाई तुमने हमारी दीवार क्यों खराब कर दी, वो तो बस तारीफ और आदर से भर गए थे। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों का उपयोग करता है। एक घटना है बाइबल में जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने लिखी है और वो घटना उसके साथ हुई, उस भविष्यद्वक्ता के साथ। परमेश्वर का सेवक था, लोगों को चेतावनी देता रहता था, लोग सुनते नहीं थे। तो इस प्रकार से है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यानी प्रभु यिर्मयाह को इस सबक सिखाना चाह रहा था कि कुम्हार जब बर्तन बना रहा था वो बर्तन बिगड़ गया। तो कुम्हार ने क्या किया, वो बर्तन को फिर से, मुलायम मिट्टी थी इसलिए उसको फिर से उसने उसमें से ही एक नया और अच्छा और उपयोगी बर्तन बना दिया। किसी का जीवन टूटा हुआ हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, बेकार हो सकता है, लेकिन जब वो जीवन उस महान कुम्हार के हाथ में दिया जाए या उस बड़े आर्टिस्ट के हाथ में दिया जाए जो परमेश्वर स्वयं है, तो उसके पास ये कला है कि आपके टूटे या अशुद्ध या बिगड़े या बेकार जीवन को वो बनाकर सुधार सकता है, क्योंकि वो मास्टर आर्किटेक्ट है, मास्टर बिल्डर है, वो मास्टर मिस्त्री है, मास्टर पेंटर है। लेकिन मानो कि जो मिट्टी वो कहने लगे, नहीं, मैं तो कुम्हार के हाथ में नहीं रहूंगी, मैं तो जहां हूं वहीं ठीक हूं। या मिट्टी कहने लगे, नहीं, कुम्हार क्या मुझे ठीक कर पाएगा, मुझे कैसे मालूम कुम्हार मेरा ध्यान रखेगा, कहीं मैं और ना बिगड़ जाऊं। तो मिट्टी अगर ऐसे वाद विवाद करेगी तो मिट्टी का कुछ नहीं हो सकता। अगर एक पापी व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं तो जहां हूं ठीक हूं और मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो फिर प्रभु यीशु कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। जब तक आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में विश्वास से नहीं देंगे, तब तक प्रभु यीशु आपके जीवन को नहीं बदल सकता। लाखों लाखों करोड़ों जीवन प्रभु यीशु मसीह ने पीढ़ियों से पीढ़ियों उसने लोगों के जीवन बदले हैं। टूटे हुए जीवन, अशुद्ध जीवन, बेकार जीवन, आशा रहित जीवन, उनको प्रभु यीशु ने मकसद और मतलब दिया है। वो सिर्फ यही कहता है, हे मेरे बेटे, अपना हृदय मुझे दे दे। जब एक व्यक्ति टूटे और पिसे हुए मन के साथ, टूटे हृदय के साथ प्रभु यीशु के पास आता है, तो वो किसी भी पापी को ग्रहण करता है, क्योंकि इसी कारण तो वो दुनिया में आया था, पापियों को बचाने के लिए। उसने कोई भी परिभाषा नहीं दी, छोटा पापी हो या बड़ा पापी हो,
धर्मी पापी हो या अधर्मी पापी हो, पापी तो सब है ना। वो पाप रहित इसलिए इस जगत में आया कि हर पापी को पाप क्षमा का मौका मिले, पश्चाताप का अवसर मिले। और इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। और यदि आज आप अपना जीवन उसके हाथ में सौंपेंगे तो वो आपके जीवन को बना देगा, उस दाग धब्बे को अपने लहू के द्वारा हटा देगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब दागों से, सब धब्बों से, सब मैल से शुद्ध कर देता है और जीवन को नया करता है, एक नया अध्याय शुरू करता है और आदर और महिमा उसको मिलती है। तो इसलिए इन बातों पर सोचे प्रियजनों और प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वो मिट्टी सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। इस अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दीजिए, वो अनंत काल तक आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।